प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम अब्राहम के जीवन से कुछ प्रकसनों को पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय 14 पद से लेकर 18 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और उनके बीच अलग होना जरूरी था। परमेश्वर यही चाहता था कि अब्राहम लूत से अलग हो जाए, और जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तब यहाँ लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम को महान करूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। शुरू में ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने देश को, अपने जन्मभूमि को, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़ दो, और मैं देश और वह देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस ओर चल। और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो अपने देश को छोड़ दिया, लेकिन लूत उसके संग संग चलता था। लूत उसका भतीजा था। अब्राहम के जीवन में कोई संतान नहीं थे, और हो सकता है अब्राहम के विश्वास में एक कमी था, और वो लूत को अपने साथ लेकर के गया था। अब्राहम के जीवन में जब कोई संतान नहीं थे तो अब्राहम स्वाभाविक तौर से वो सोच सकता था कि लूत उसका बेटा है, लूत उसके बेटे के जैसा है। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला, शून्य से सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। जब वो किसी के जीवन में काम करता है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब्राहम अपने साथ लूत को लेके गया, और जब वो कनान देश में पहुंचा तो परमेश्वर ने दर्शन देकर के उससे कहा, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 7 पद में, कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम से बात करना छोड़ दिया। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। अकाल आया अब्राहम के जीवन में। अकाल से जब डर गया वो मिस्र देश को भागा, और वापस वो फिर से उस अकाल से बच करके उस अकाल के समय जब वो भागा मिस्र देश की ओर, तो वहाँ पर परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया, और वहाँ से बच करके वो आया फिर से उसी स्थान पर जहाँ से वो भागा था। लेकिन इस बीच परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं किया। अब्राहम से बात कब किया? अब्राहम को फिर से उसने कब प्रतिज्ञाएं दी? वचन में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें देर होती हैं। कई बार परमेश्वर की आशीषें आने में हमारे जीवन में कुछ बाधाएं होती हैं, और वो बाधा कुछ चीज़ों से हम अलग नहीं हो पाते हैं, या किसी व्यक्ति से हम अलग नहीं हो पाते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना करके रखे हैं, ऐसे लोग हमारे मित्र हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का आराधना नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों से अलग हों, और तब हम परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को हम महिमा सही रीति से दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं
अब्राहम के जीवन में लूत एक अविश्वास का फैक्टर है। परमेश्वर जिस विश्वास के विषय हमारे जीवन में वो बात करता है, वो विश्वास अनदेखी है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम देखी हुई चीज़ों से अगर हम कुछ चीज़ पाने का कोशिश करते हैं तो विश्वास छोटा है। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। अनदेखी वस्तुओं जो हमने कभी नहीं देखा है, उन सारी वस्तुओं को पाने का अगर हम आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम को वो करेगा। लूत अब्राहम के जीवन में ऐसे ही था। जब लूत उसके जीवन में अलग हुआ तो परमेश्वर उससे बात किया कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। पहले अब्राहम सोचता था कि हो सकता है लूत से संतान होंगे, लूत के द्वारा से परमेश्वर मेरे वंश को संतान को बढ़ाएगा। लेकिन लूत अलग होने के बाद में परमेश्वर उससे प्रॉमिस किया, और ये अद्भुत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमोस उसका 3 अध्याय 3 पद में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर 2 व्यक्ति सहमत नहीं है, 2 व्यक्तियों का दर्शन अगर नहीं मिलेगा, 2 व्यक्तियों का विचार अगर नहीं मिलेगा, 2 व्यक्तियों का गुण एक जैसा नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने वाले नहीं हैं, तो वे दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसी उसका 5 अध्याय 11 पद में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। और जब हम लोगों से अलग होते हैं, जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, भय नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर हमें अलग रहने को कहता है। क्यों? क्योंकि उनके जो काम है वो अंधकार के काम है। उनका जो सोच है वो अंधकार के कामों के विषय वो सोचते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। इसलिए हमें परमेश्वर उनसे दूर रहने को कहता है। अगर हम उनके कामों में सहभागी हो रहे हैं, मतलब हम उनके साथ हैं, उनके काम जो कि अंधकार के काम है, उनका सोच जो अंधकार का सोच है, अगर हम उनके साथ सहभागी हैं, उनके कामों में हाँ से हाँ मिला रहे हैं, उनके सोच विचारों में हाँ से हाँ मिला रहे हैं, मतलब हम उनके साथ हैं, तो हमें उनसे अलग होना है। उनकी युक्ति के आधार पर हमें नहीं चलना है, उनकी युक्ति का हमें सपोर्ट नहीं करना है, हमें उनसे दूर होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार के लोगों के साथ बात करना छोड़ दें, हम संसार के लोगों के साथ हम मिले ही नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम अंधकार के कामों के निष्फल कामों में हम सहभागी ना हों। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद में, 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आगे लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। और इसलिए हमें उन अविश्वासियों के साथ जो प्रभु का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, तो उनके साथ हमारा कोई संगति या उनकी युक्तियों में हम सहभागी नहीं हो सकते हैं, उनके साथ हम चल फिर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका सोच अलग है और उनका जो विचार है वो एक सा नहीं है। हमारे साथ उनका विचार एक सा नहीं है, और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उनसे अलग रहना है। तो जब हम उनसे अलग, जब हम मसीह के साथ चलते हैं, जब प्रभु के साथ हम चलते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु का वचन में जो लिखा है उसके आधार पर हम चलते हैं, तो संसार के लोग
हमसे बैर करना शुरू करते हैं। संसार के लोग हमसे नफरत करना शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उनके कामों में सहभागी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं और उनके साथ भी वो सहभागी होते हैं, उनके साथ भी उन्हें भी वो खुश रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम संसार के लोगों से भी हम चाहें कि वो हमें प्रेम करें, वो हमें पसंद करें, और प्रभु के लोग भी हमें पसंद करें, परमेश्वर भी हमें पसंद करें, ये संभव नहीं है। अगर हम मसीह के साथ सही रीति से हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम सही रीति से हम मान रहे हैं, तो ऑटोमेटिक संसार के लोग हमसे बैर करेंगे। क्योंकि हमारा जो गुरु है यीशु मसीह, उनसे भी लोगों ने नफरत किया, क्योंकि वो उनके कामों में सहभागी नहीं होते थे। उनका काम जो पाप का था, उनके कामों में वो सहभागी नहीं थे, उनको वो उल्हाना देते थे, उनको वो डांटते थे, और इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मसीह के साथ चल रहे हैं और पाप में जीने वाला व्यक्ति आपको पसंद करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 18 से 19 में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 18 से 19 में इस प्रकार से लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यीशु मसीह से पहले संसार ने बैर किया, यीशु मसीह से पहले लोगों ने बैर किया। अब हम उसके फॉलोअर हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। तो अगर हमसे संसार के लोग बैर करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, तो उसमें हमें अचंभा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमें संसार से अलग किया है, संसार में से हमको चुन लिया है। अब हम संसार के नहीं हैं, और इसलिए वे हमसे नफरत करते हैं, वे हमसे बैर करते हैं, और इसमें हमें उनके साथ फिर मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हमें अलग होना है। कई बार हमारी जो भावनाएं हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनसे भी प्यार पाएं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं हो सकती हैं। अब अब्राहम ये नहीं सोच सकता है कि वो तो मेरा भतीजा है, मैं उनके साथ में अलग नहीं होऊंगा, और अपने इमोशन को, भावनाओं में रह करके वो उनसे अलग ना हो, तो फिर परमेश्वर उससे अब भी बात नहीं करेगा, परमेश्वर का आशीषें अब भी उनसे दूर हो जाएंगी। और इसलिए हमें जब परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो हमें इस मामले में हमें स्ट्रिक्ट होना है, इस मामले में हमें अपने आप को कठोर करना है कि हमें जिनसे हमें दूर रहना है, जिनसे हमें अलग होना है, उससे हमें अलग रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आदम पाप किया, जब आदम पाप में गिरा, तो वो जानबूझ करके पाप में गिरा। बहकाई जो गई वो तो हवा है, हवा को बहकाया गया, लेकिन आदम जानबूझकर पाप में गिरा। जब शैतान हवा को बहकाया और वो फल को खा गई, और तब आदम जब हवा के पास आया तो तब तक हवा पाप में गिर चुकी थी, परमेश्वर का प्रेम से वो दूर हो गई थी। जब आदम उसके पास आया तो हवा आदम को भी वो फल दी, और आदम क्योंकि उसे वो प्रेम करता था, वो उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी थी, और इसलिए उसने अपनी पत्नी का प्यार के कारण परमेश्वर की आज्ञा को वो तोड़ दिया, और जो फल खाने के लिए उसने उन्हें ऑफर किया तो उसने भी खाया, और जानबूझ करके वो भी पाप में गिर गया। क्योंकि जो हवा है वो दूसरे ट्रेन में वो बैठ चुकी है। अब उसे हवा आदम को कह रही है कि आप भी इसे खाओ, और तब अगर वो नहीं खाता है तो हवा उनसे अलग हो जाएगी। अगर वो उसके साथ सहभागी नहीं होता है, अंधकार के जो काम है, शैतान के बहकावे में आकर के जो उसने खाया है,
उस फल को अगर आदम ना खाए तो उसकी पत्नी से उनका अलगाव हो जाएगा। और वो नहीं चाहता है कि मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन अगर उनके साथ मिला रहेगा तो परमेश्वर का प्रेम को वो खो देगा, परमेश्वर का उपस्थिति को वो खो देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हों। अगर आदम हवा से अलग हो जाता, अलग होने के विषय सोचता, तो आदम पाप में नहीं गिरता। परमेश्वर हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम भी अलग हों। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने उससे कहा। और ये जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 14 से आगे, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। क्या कहा? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? उससे पहले लूत उपजाऊ भूमि को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अब्राहम ने उसे वैसे ही कहा था, अगर तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, अगर तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और इस कथन के अनुसार उसने उपजाऊ जगह को चुना, लेकिन ऐसा जगह जहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं थी। सदोम के निकट उसने अपना तंबू को खड़ा किया, और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। वो जब चुना तो शारीरिक दृष्टि से उसने चुना। उसने अपने आत्मा के विषय नहीं सोचा, अपने आत्मिक जीवन के विषय उसने नहीं सोचा, और इसलिए आगे चलकर लूत का जीवन बर्बाद हो गया, लूत का परिवार बर्बाद हो गया। क्योंकि आज जो हम चुनते हैं, आज जो हम निर्णय लेते हैं, वही हमारा भविष्य होता है। सारे चीज़ों के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होती हैं, उनके लिए हम परमेश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे निर्णय पर डिपेंड करती हैं। हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या चीज़ को हम चुनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और लूत आगे चल करके बर्बाद हो गया। अब अब्राहम जो है वो छोड़ा हुआ जगह उनका है, जो जगह को लूत छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर उससे बात करने के लिए आया, क्योंकि लूत उससे अलग हो चुका है। और ऐसे समय में परमेश्वर बात करने के लिए एक राइट टाइम है। और परमेश्वर उसके पास आकर उससे क्या कहा? आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब अब्राहम जिस भूमि को, जो जगह को लूत बचा दिया, जिस जगह को वो छोड़ दिया, वही जगह के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से बात किया। और जिस जगह को दिया है वो अपना तरीका से उसने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर उससे कहा कि आंखें उठाकर देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी तुम्हारे चारों ओर है वो जगह मैं तेरे वंश को दूंगा। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन वचन में लिखा है युग युग के लिए दूंगा। लूत अपने आधार से चुना, लेकिन वो वहां स्टेब्लिश नहीं हो पाया, वहां स्थिर नहीं रह पाया। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि युग युग के लिए मैं यह जगह तेरे वंश को मैं दूंगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन को स्थापित करता है, जब परमेश्वर की ओर हमारी नजरें होती हैं, और वो परमेश्वर अपने आधार से हमारे जीवन को तैयार करके हमें खड़ा करता है, तो कोई मनुष्य हमारे जीवन को रोक नहीं सकता है, कोई हमें नीचे गिरा नहीं सकता है। लेकिन वो हमें युग युग के लिए जिस जगह पर उसने हमारे जीवन को तैयार करके रखा है वहां पर वो हमें स्थापित करेगा। उसने अब्राहम से वादा किया कि युग युग के लिए ये भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा। आगे लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। अब्राहम अब तक सोचता था होगा कि लूत मेरे साथ है, मेरे कोई संतान नहीं है, और लूत के माध्यम से पीढ़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन लूत अब उसके जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे वादा कर रहा है कि पृथ्वी की धूल के किनकों के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और लिखा है, जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा
वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर असीमित है। उनके काम भी असीमित हैं। उनकी जो आशीषें हैं उनको हम सीमित नहीं रख सकते हैं। वचन में लिखा है, अगर कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा तो वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। इतना बड़ा आशीष परमेश्वर अब्राहम के जीवन में देने वाला है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिनको कोई गिन नहीं सकता है। परमेश्वर की आशीषों को हम गिन नहीं सकते हैं। इतना बेपरिणाम बेपरिमाण परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आ सकता है। असीमित आशीष हमारे जीवन में आ सकती हैं। हमारा विश्वास को उसी तरीका से परमेश्वर के ऊपर हमें लगाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत है। वो सब कुछ कर सकता है। जब पतरस रात भर मेहनत किया और उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा, सुबह के समय जब यीशु उस झील के किनारे आए, उपदेश दिए, उपदेश के पश्चात उसने पतरस से बात किया और पतरस से कहा कि अपने जाल को गहरे में ले चल। पतरस कहता है कि यदि तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। पतरस एक अनुभवी मछुआरा था। उनका पेशा ही मछली मारना था और वो शायद अंदर अंदर हंसा होगा कि यीशु मुझसे वो जाल डालने को कहते हैं, जबकि मैंने पूरी रात मेहनत की और एक भी मछली मैंने नहीं पकड़ा। मुझे मालूम है कि झील के किस ओर मछली मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, लेकिन यीशु के कहने पर उसने अपने जाल को जब गहरे में डाला, बाइबल बताती है इतने मछली फंस गए जाल में कि जाल फटने पर था। परमेश्वर जब हमें देता है तो हमारे पास जो बर्तन है, हमारे पास जो जाल है, हमारे पास जो चीज़ हमने आशीष के लिए तैयार किया अपने हृदय को, वो कम पड़ जाता है। वो जब हमें देता है तो हमें भरपूरी के साथ देता है। वो जब देता है तो उमड़ता हुआ हमें वो देता है। काना के विवाह में उसने दिया और उसमें भी उसने भरपूरी के साथ दिया। राजा दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारा दिल रूपी कटोरा, हमारा जीवन प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमारे जीवन को वो अपने आशीषों से उंडेलता है और वो भरपूरी के साथ हमारे जीवन में उमड़ने लगता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अगर कोई धूल के किनकों को गिन सकेगा तो वही तेरे वंश को भी गिन पाएगा। आगे लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे दूंगा। भविष्य में वो देगा, अभी वो दिया नहीं है, लेकिन अब्राहम से कहता है कि उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। उसे विश्वास के साथ उठना है और उसे विश्वास करना है कि यह जगह परमेश्वर मुझे देगा, दिया है, इस तरीके से उसको सोचना है और उसमें चलना फिरना है। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में वो देगा, वो देने के लिए हमसे प्रॉमिस किया है। तो हमें इस तरह से व्यवहार करना है कि वो हो गया है और हमें उसी तरीक़ा से जब हम व्यवहार करेंगे, हमारा विश्वास हम करेंगे कि ये मेरे लिए हो गया है, और तब हमारे जीवन में वो आशीषें आने वाले दिनों में वो होंगी। जब भी परमेश्वर ने, यीशु ने इस पृथ्वी पर चंगाई को किया, बहुत सारे चंगाई में उसने जितने बीमारी व्यक्ति थे, जो बीमार व्यक्ति थे, उसने उससे करने के लिए कहा। एक बार एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति आराधनालय में था। उसने उससे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा। वो जब अपना हाथ को बढ़ाया और तब वो ठीक हुआ। वो ये नहीं कहा कि मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं तो अपने हाथ को बढ़ा नहीं सकता हूं। लेकिन जब उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसी घड़ी वो ठीक हो गया। जब 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति बैतसैदा की कुंड में पड़ा हुआ था, यीशु वहाँ पर आए और उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और जब वो उठा, उसी घड़ी उसके अंदर में सामर्थ आया और वो चलने फिरने लगा, खाट को उठा लिया। परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जो मेहनती होते हैं, जो अपने जीवन में करने के लिए तैयार हैं। जब हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो करेगा। अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारे जीवन में वो नहीं कर सकता है।
और इसलिए परमेश्वर का वचन का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम कुछ चीज़ों को हम करते हैं, कुछ चीज़ हम कुछ करते हैं, हमारा जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है वो चीज़ हम करते हैं, और तब परमेश्वर वो करता है जो हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अब्राहम से कहा, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आगे लिखा है, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। और जब परमेश्वर उससे बात किया तो उसने उस बातचीत के बारे में उसने रिस्पॉन्स दिया, और उसने अपना तंबू को उखाड़ा। जिस स्थान पर वो था वहां उसने अपना तंबू को उखाड़ लिया। परमेश्वर जब उससे बात किया तो अपना पुराना जगह को उसने छोड़ा, अपना तंबू को उखाड़ दिया और कहाँ स्थापित किया? ममरे के बांज वृक्षों के बीच में उसने अपना तंबू को खड़ा किया, और उस स्थान पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। यह अब्राहम का आदत है, वो हर बार परमेश्वर को आराधना देता है। जब भी परमेश्वर उससे बात करता है उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई है, आराधना दिया, आदर दिया, परमेश्वर को महिमा दिया, आराधना किया। हमारे जीवन में भी ये चीज़ होना जरूरी है। जब परमेश्वर हमें कुछ देने के विषय में बात करता है, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देगा, तो उसके लिए हमें परमेश्वर को महिमा करना है। हमें सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया है। कलवारी क्रूस पर अपना कीमती लहू को बहाकर हमारे जीवन को खरीदा और अपने पास उसने हमें रखा है। ये जीवन कितना सुंदर है, इसके लिए हमें धन्यवादी होना है, उसको महिमा आदर हमें करना है। और जो ममरे के बांज वृक्षों के बीच में उसने अपना तंबू को खड़ा किया। बांज वृक्ष का मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है। बांज वृक्ष जो बहुत छायादार है। कुछ देशों का राष्ट्रीय पेड़ भी है बांज। अमेरिका का राष्ट्रीय पेड़ बांज है। ये पेड़ में बहुत सारे गुण हैं और ये यीशु मसीह को दर्शाता है। उस धूप के समय में वो एक अच्छा छायादार छाया हमें देता है। हमारे जीवन में जब तकलीफ़ें हैं, हमारे जीवन में जब परेशानियां हो, उस बीच में यह हमारा शरण स्थान है, यह हमारा बल है। यीशु हमारा हिम्मत है, वह हमारे जीवन में ताकत देने वाला है, और हमारा तंबू वहीं होना है। और तब हमारे जीवन में शांति और आनंद हमारे जीवन में लगातार आते रहेगा। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा हमें आशीष देने पाए। आमीन।